हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और नई साल की स्टार्ट हो चुकी है और आज नई साल का दूसरा दिन है ना मित्रों। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा नई साल में, है ना। कई जगह पार्टियां मनाई होंगी। तो पढ़ाई मतलब पार्टियों के साथ में आपको पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है ना। नहीं तो एक साल आएगा और दूसरा साल जाएगा, इस तरीके से ये प्रक्रियाएं आपकी चलती ही रहेंगी, है ना। अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो ये साल जैसे गुजरा वैसे आपका दूसरा भी साल गुजर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पार्टियां कम, अभी हमारे लिए पार्टियां नहीं हैं, हमारे लिए अभी आपको पढ़ाई करनी है। तभी हमारे लिए क्या बनेगी, तब अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो वो साल जो होगा वो हमारा नया साल मनाया जाएगा, है ना। उसको हम लोग नया साल मनाएंगे। कहने का मतलब है कि जब आपका सिलेक्शन हो वही आपके लिए नया साल है, ठीक है। आप ऐसा ना करें कि कहीं नया साल के चक्कर में आप 2-3 दिन गुजार दें पढ़ाई में और आप देख रहे हैं कि बराबर कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है और आप एक न एक मतलब एक दिन ऐसे करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई और पीछे चली जाएगी और आपको बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है कि आप लोग पढ़ाई करते रहें, एंजॉय भी करें। ऐसा नहीं कि एंजॉय, थोड़ा बहुत हल्का एंजॉय, ठीक है। तो चलिए दोस्त, जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहले जुड़ रहे हैं वो लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारा कहना ये है कि मित्र देखें, आप लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, मज़ा नहीं आता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक व्यक्ति अगर 10 लोगों को शेयर करेगा तब भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँचाएँ। जो बहुत सारी कोचिंग हैं, बहुत सारे पैसे से लेकर के आपको पढ़ाती हैं, और मैं फ्री आपको यूट्यूब पर क्लास दे रहा हूँ जो कि कोई भी चार्ज नहीं, ठीक है। और आप लोग समझ रहे होंगे मेरे ऑफलाइन की बैच की फ़ीस कितनी है, आप लोग खुद समझ रहे होंगे। मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बिल्कुल ऐसा कंटेंट दूँगा कि जो आपके लिए बहुत ही बेटर है, आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप पढ़ के भी देख लिए होंगे, आप या जहाँ भी पढ़ रहे हो उससे भी आप कंपेरिजन कराना कि हमारा कंटेंट क्या है और उस व्यक्ति का कंटेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपनी फिजिक्स में पढ़ रहे थे हम लोग, किसको पढ़ रहे थे, फिजिक्स को, मतलब फिजिक्स में साउंड चैप्टर को पढ़ रहे थे और हमने लगभग में उसके जो साउंड होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को पढ़ा था। फिर इसके बाद में हमने इको को पढ़ा था, मतलब प्रतिध्वनि को हम लोगों ने पढ़ा था। प्रतिध्वनि वगैरह जो होती है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था लगभग में, कि क्या होती है क्या नहीं होती। इसके देखिए, अगर साउंड में कहीं से भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो वो आपके इको से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल में हमने आपको कल एक आध दो कराए भी थे। तो आज हम एक आध दो और जो भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल से उसके बारे में हम आपको लिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखें पहले कैसा पूछा जाता है, इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। देखिए मित्र, न्यूमेरिकल क्या बनता है, आपसे न्यूमेरिकल बनता है कि एक व्यक्ति की ध्वनि की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है, 2 किलोवाट हर्ट्ज है, ठीक। और परावर्तक तल और उस व्यक्ति के बीच की दूरी 1.4 किलोमीटर है, ठीक, या 4 किलोमीटर है। तो यह ध्वनि को व्यक्ति कितने समय के बाद दोबारा सुन सकेगा, ठीक। तो ये आपका सामने क्वेश्चन है और आपको करना है इसको, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एक कह सकते हैं कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमने कल पढ़ा क्या था, ठीक। देखिए, हमने कल ये पढ़ा था कि अगर कोई एक परावर्तक तल है और एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक। और ये अगर इसकी कह सकते हैं, इसमें ये क्वेश्चन में ये बताया गया कि ये जो परावर्तक तल है
और ये व्यक्ति के बीच की दूरी है, ये 1.4 किलोमीटर दी है। ठीक है, तो आपको पहले सबसे पहले इसको किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1400 मीटर आ जाएगा, मतलब 1000 का आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो लगभग में क्या बन जाता है, 1400 मीटर आपकी बन जाती है ये दूरी। और ये जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी आवृत्ति कितनी है, तो 2 किलो हर्ट्ज है। ठीक, 2 किलोवाट हर्ट्ज बताई गई है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, आपको किलो से आपको हर्ट्ज में बदलना है। तो क्या होगा कि इसमें आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीपल करेंगे तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। ठीक, मतलब 200 हर्ट्ज आपकी आवृत्ति हो जाएगी, मतलब इसकी n बराबर जो इतनी हो जाएगी, मतलब ये इतनी क्या है, इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक, बात समझ में आ गया। अब हमने कल ये पढ़ा था कि दूरी चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय पढ़ा था, और हमें निकालना क्या है, समय। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम एक चीज़ देखते हैं कि चाल, अगर हमें समय निकालना है तो हमें सबसे पहले दूरी पता होनी चाहिए और इसकी क्या, चाल पता होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम निकाल सकते हैं। दूरी तो हमें मालूम है कि कितनी दूरी है ये, और अगर हम चाहें कि यहाँ पर अब चाल कैसे निकलेगी, चाल तो हमें इसमें दी नहीं है कि चाल कितनी है। तो चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है b बराबर n लैम्डा, है ना। आप लोगों ने ये बहुत पहले पढ़ा होगा कि b क्या होती है, चाल होती है, और ये क्या होती है, आवृत्ति होती है, ये आपकी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है मित्र, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप यहाँ से ये चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आप निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको b निकालना है तो आवृत्ति कितनी दी है, 2, मतलब 200 हर्ट्ज। फिर आपको लैम्डा का मान आपको दिया नहीं है इसमें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कितनी तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति है, आप लिख सकते हैं कि 4 की क्या होती है इसकी 4 तरंग दैर्ध्य जो है इसकी वो 4 है, इसको आप लिख सकते हैं, मतलब 4 एंगस्ट्रॉम की है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो 4 यहाँ पर आप लिख सकते हैं, तो b बराबर आपका 800 आ जाएगा, है ना। b बराबर क्या हो गया, 800 हो गया। तो अब आपको क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो देखिए दूरी क्या होगी, 1400 आपको दी है। ठीक, इसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि चाल कितनी है, तो चाल आपने निकाल ली है 800। इस तरीके से अगर आप काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, मतलब 7/4 आ जाएगा। और अगर हम इसकी क्या करेंगे, अगर हम इसे निकालना चाहें तो 4 एकम 4 और 3/4 आ जाएगा, और जिसे हम 60 का मल्टीपल करेंगे तो लगभग में 15 चौको 60 और 15 45, 1 घंटे 45 मिनट में वो व्यक्ति क्या होगा, इस ध्वनि को दोबारा सुन सकेगा। ठीक, बात समझ में आ गई आपको। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आपको मतलब आने चाहिए, न्यूमेरिकल बनते हैं ग्रुप डी वगैरह में। हालांकि एयरफोर्स में तो बिल्कुल कंफर्म बनते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट करें तुरंत। ठीक है, हो गया होगा। देखिए आप इतना याद रखें, इसका एंगस्ट्रॉम ना लिखें, इसकी सेंटीमीटर में लिख लें इसको, सॉरी मीटर में लिख लें इसको। जो आपकी तरंग दैर्ध्य होगी वो मीटर में होगी 4। ठीक, बस ऐसे आप लगा सकते हैं, इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा अब एक और क्वेश्चन बनता है आपसे, कैसे बनता है, थोड़ा आप कॉमन सेंस रखें, आपका क्वेश्चन अवश्य निकलेगा कैसे क्या होगा। देखिए आपसे एक फिर से क्वेश्चन पूछता है कि एक व्यक्ति की ध्वनि की आवृत्ति, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है हम लोग, 2 किलो हर्ट्ज है, और इसकी तरंग दैर्ध्य आपकी मान के चल रहा 35 सेंटीमीटर है। ठीक, और कह सकते हैं कि अब जो कह सकते हैं व्यक्ति और परावर्त, देखो अब इसमें क्या है,
स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी आपको दी है 1.4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर एक स्रोत बताया गया और श्रोता, मतलब ये कि यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, तो ये कह रहा है कि स्रोत इस आवाज़ को कितनी देर में सुनेगा। मतलब यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी है, ठीक, और ये एम्बुलेंस यहाँ पर आवाज़ दे रही, तो इस व्यक्ति को कितनी देर में ये आवाज़ सुनाई देगी, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा। अब ये वो नहीं है कि परावर्तक तल से टकराएगी फिर इसके बाद में इसे सुनाई देगी, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। अब लगाइए दिमाग, थोड़ा क्वेश्चन करके दिखाइए कैसे होगा। हुआ हो गया होगा लगभग, है कुछ नहीं उसमें, वही लगाना था आपको, बी बराबर एन लैम्डा लगाएं, ठीक है। और आपको जो अभी आपको बताया गया था समय बराबर आपको क्या करना है, तो दूरी बटे 4 लगा देंगे आप, आकर इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, जो कि घर से करके लाना है। अगर नहीं आता तो इसके बारे में हम फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आ जाता है तो इसका आंसर जो है ना वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ठीक। चलिए भाई देखें, अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा, मैक संख्या मिलती है आपको। क्या मिलती है? मैक संख्या। देखिए एक मैक संख्या से भी कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं जिसे हम मैक नंबर बोलते हैं, ठीक, मैक नंबर, इसको नोट कर लें। मैक नंबर क्या होता है इसके बारे में देखें। मैक संख्या होती क्या है, तो देखो मैक संख्या, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या, कि मैक संख्या बराबर किसी भी माध्यम में वस्तु की चाल, ठीक, या वस्तु की गति, या पिंड लिख लें आप, पिंड की गति, पिंड बोल सकते हैं या कोई भी वस्तु बोल सकते हैं, मतलब किसी की भी गति बोलें आप, किसी भी माध्यम में, ठीक। तो इसके बाद में उस माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होगी वो आपको नोट करना, और इसके अनुपात को ही हम मैक संख्या कहते हैं, ठीक, याद रखें। कहने का मतलब है इसका, अगर सीधा सीधा देखें तो किसी भी पिंड की ताप दाब की स्थिति में किसी पिंड की चाल उस माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं, ठीक, याद रखें, मैक संख्या कहते हैं, इतना आपको याद करना है। मैक संख्या होती क्या है आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो मैक संख्या कहते किसे हैं, तो मतलब कह सकते हैं कि मान के चलिए आपका जो प्लेन होता है, जैसे एरोप्लेन हो गया, है ना, जो आपके हवाई जहाज़ होते हैं, हवाई जहाज़ की जो गति होती है वो आप मैक संख्या से ही निकालते हैं। अगर इसके बाद में भी आपसे कहा जाए कि रॉकेट की गति कैसे निकालते हैं, तो रॉकेट की भी गति आप कैसे निकालते हैं, मैक संख्या से निकालते हैं। मान के चलिए जिस माध्यम में आपका कौन सा जा रहा था, प्लेन जा रहा था, तो उस माध्यम में उस पिंड की गति, मतलब ये हवाई जहाज़ जो जिस गति से जा रहा था, तो उसकी उस समय की क्या होगी, वस्तु की गति, मतलब इस समय इस वस्तु की गति क्या होगी वो चीज़ निर्भर करती है। फिर इसके बाद में अब इस माध्यम में, जब मान चलिए किसी भी माध्यम में जा रहा ठोस द्रव गैस, तो उस माध्यम में क्या ध्वनि की चाल होनी चाहिए, मतलब ध्वनि की चाल उस माध्यम में क्या है, तो उसी के आधार पे हम इसकी गति निकालते हैं। कहने का मतलब मैक संख्या निकालते हैं। तो हम जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं, रॉकेट होते हैं, इनकी हम लोग जो गति निकालते हैं वो मैक संख्या से ही निकालते हैं,
ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल जो बनते हैं ना, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, केवल आप इसको तुरंत से नोट करें। देखिए भाई, हो गया होगा नोट। देखिए अब न्यूमेरिकल कैसे बनता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि मेक संख्या का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? मात्रक बताइए, सीधी सी बात, आपको क्या बतानी है भाई? अगर पिंड कोई भी चल रहा होगा तो उसकी गति क्या होगी? मीटर पर सेकंड होगी। और फिर बटे में क्या था? ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल भी तो मीटर पर सेकंड में होती है। तो ये दोनों कट जाते हैं तो क्या आता है? शून्य आता है। कहने का मतलब ये इसकी कोई भी मात्रक नहीं होता। याद रखें, मेक संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसको आपको नोट करना है। ये पिछली 2016 का ग्रुप डी का क्वेश्चन था, ठीक है, तो याद रखें इसको। अब देखिए, अब इससे न्यूमेरिकल क्या बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिखा है कि एक हवाई जहाज की मैक संख्या 2 है, तो उसकी, अगर मैक संख्या इतनी है तो उसकी चाल क्या होगी? यदि क्या चाल होगी? यदि उस माध्यम में या उस समय ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। बताइए। अब देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई इसमें आपको हिजक की बात नहीं है, बिल्कुल तुरंत आपको लगाना है। हमने अभी आपको बताया था कि मेक संख्या बराबर होता है कि पिंड की चाल कितनी बताई? पिंड की चाल ही तो हमें निकालनी है। पिंड की चाल कितनी निकालनी है वही तो पता नहीं है, तो पिंड की चाल ऐसे मान ली हमने। अब उस माध्यम में क्या ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल कितनी है? 332, ठीक। ध्वनि की चाल निकालनी है और मैक संख्या आपको दी है। मैक संख्या कितनी है? 2 दी है, और आपको इसकी चाल निकालनी है, और 332 इसकी क्या है? चाल दी है। तो आप इसमें क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो s बराबर निकल के आ जाएगा 332 इंटू में 2, और ये इसकी चाल होगी 466। ये क्या आ जाएगी? इसकी मीटर पर सेकंड में इसकी क्या आती है? चाल निकल के आ जाती है। किसकी? प्लेन की। कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें 3 और 2 में 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये s का मान निकल के आएगा, मतलब 466, ये आपका क्या है? s का मान निकल के आ जाता है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो आपको एक तरीके से आपको नोट करने होते हैं। लेकिन पता है, हमने पढ़े नहीं होते हैं क्वेश्चन, पहली बार आते हैं सामने तो हम क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं, कहते हैं यार न्यूमेरिकल आए थे, और न्यूमेरिकल में कुछ है बताइए आप। केवल आपको फेस करना है, बस आप समझिए कि कैसे किया जाता है, बाद बाकी तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। तो इसको नोट करें तुरंत से, हो गया होगा। चलें देखिए ज़रा, अब एक न्यूमेरिकल और इसी से रिलेटेड है। मैक संख्या से यह ऐसे बनता है जैसे हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि एक हवाई जहाज की चाल 1980 मीटर पर सेकंड है, तो उसकी मैक संख्या क्या होगी? मैक संख्या क्या होगी यदि उस समय ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है। बताइए आप क्या होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल सा फिर भी क्वेश्चन है, बस आपको यार फेस करना कि कैसे क्या होता है, बस ये चीज़ें देखते रहिए आप। अगर आपने क्वेश्चन सही से देखा
और किया तो आसानी से हो जाता है। लेकिन हम क्या है, पहली बार पढ़े ही नहीं होते हैं कभी, और जब सामने न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम छोड़ के चले आते हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल न्यूमेरिकल जो होते हैं ना हुआ ना समझिए क्या है, बस पढ़ते रहिए और फॉर्मूला देखते रहिए। आपको नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं ये भी फिजिक्स के। देखिए ज़रा अब क्या है इसमें, हम लोग पढ़ रहे थे कि मैक संख्या बराबर जो होता है, मैक संख्या बराबर जो होता है क्या होता है कि पिंड की चाल क्या है, मतलब पिंड की चाल बटे में क्या होता है, ध्वनि की चाल। यही तो हमने पढ़ा था अभी, ध्वनि की चाल। तो हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं और मैक संख्या ही हमें निकालनी है। तो मैक संख्या बराबर क्या निकालेंगे, मैक संख्या बराबर हो जाएगा क्या, 1980 बटे में 330, है ना। बस आपको क्या करना, भाग दे दो, कितने बार, 6 बार लगभग चला जाएगा। हाँ 36 9, मतलब 9 मैक्स 6 मैक संख्या आ जाएगी किसकी, प्लेन की मैक संख्या कितनी है, 4 आ जाएगी। बस आंसर टिक करो, काम खत्म। कुछ है, कुछ भी नहीं, हुआ ना समझे, नोट करें इसको तुरंत। देखें हो गया होगा नोट। देखिए भाई, अब अगला टॉपिक आपको, मतलब अगला पॉइंट मिलता है या टॉपिक मान सकते हैं। अभी हालांकि साउंड ही चैप्टर चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। देखिए न्यूमेरिकल भी बनते हैं, हमने आपको यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो केवल 2 से, साउंड से बनेगा या फिर आपका मेक संख्या से बनता है। इन दोनों से हमने आपको न्यूमेरिकल बताए। अब देखिए कि अब आपसे मिलता है, मतलब जो वस्तु होती है उसमें वस्तु को चाल के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को 3 तरीके से बांटा। किसके आधार पे बांटा, तो चाल के आधार पर 3 भागों में बांटा। किसको, वस्तु को। तो याद रखें, यहां से लिख सकते हैं आप कि वस्तुओं को चाल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन से भागों में बांटा गया है वो भी आपको याद रखना। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये भी आप देखें। पहला क्या मिलता है, सबसोनिक। क्या मिलता है, सबसोनिक। ठीक, दूसरा मिलता है आपको सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। ठीक, आपको तीसरा मिलता है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ठीक, ये आपको क्या मिलेंगे, 3 पॉइंट मिलेंगे। सबसोनिक का मतलब सबसोनिक, सबसोनिक। ठीक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक। इसके बाद में हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ठीक, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ये आपको चाल के आधार पे वस्तु को बांटा है। ठीक, तो यहां से भी कई प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए इस हवाई जहाज की मैक संख्या 6 है, तो ये किस प्रकार का है, सुपरसोनिक है या आपका हाइपरसोनिक है या सबसोनिक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। या आपसे किसी की गति दे देगा और आपसे पूछ दे देगा कि ये वस्तु जो है वो किस प्रकार की है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है या सबसोनिक है। ठीक है, तो देखिए जरा, एक एक के बारे में हम विधिवत रूप से पढ़ते हुए चलेंगे। चलें देखें, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग सबसोनिक। सबसोनिक के बारे में पढ़ेंगे कि सबसोनिक होता क्या है। देखिए जरा, सबसोनिक होता क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं सबसोनिक की। ठीक, सबसोनिक, सबसोनिक होता क्या है इसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसोनिक वो वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुएं होती हैं जिनकी चाल क्या बताना आपको, मतलब सबसोनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से कम होती है। ध्वनि की चाल से कम होती है। जिनकी चाल ध्वनि की चाल से कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। कहने का मतलब ये है सीधे सीधे शब्दों में कि कोई भी वस्तु की चाल है, ठीक, वस्तु की चाल, और ये किससे कम होती है, ध्वनि की चाल से। ठीक, ध्वनि की चाल से
ये आपको फंडा याद रखना है कि इसमें क्या होता है, सबसोनिक कहा जाता है इसे। लेकिन अब देखिए ज़रा, अगर हम वस्तु की चाल और सुबह ध्वनि की चाल में देखें तो आपको क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ना, वस्तु की चाल बटे में ध्वनि की चाल, ये तो आ सकता है ना। और इसमें हम ये लगाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ये चीज़ें तो लिख सकते हैं ना। और अभी हमने हाल पढ़ा था कि वस्तु की चाल या पिंड की चाल बटे में ध्वनि की चाल, इसे हम क्या कह सकते हैं, मैक नंबर कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैक नंबर जो है वो 1 से क्या है, कम है, मतलब 1 जो है वो ज़्यादा है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मैक संख्या 1 से कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सबसोनिक कहते हैं। इसके बाद में आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसे नोट करें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको दे देगा कि एक प्लेन की बताइए 180 मीटर पर सेकंड चाल है, तो ये बताइए क्या है, आपकी सबसोनिक है, सुपरसोनिक है या हाइपरसोनिक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसको देखें जरा क्या होगा। देखिए इसकी मेक संख्या का मतलब क्या है कि वस्तु की चाल, ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332। तो ये 332 से कम है, कहने का मतलब इसकी चाल क्या है, कम है। तो ये कैसा हो जाएगा, आपका सीधे से सबसोनिक हो जाता, ठीक है, याद रखें। तो ये हो गया होगा आपका, नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें जो भी लेना। देखें अब अगला पॉइंट हमें मिलता है सुपरसोनिक का, कि सुपरसोनिक क्या होती है। सुपरसोनिक के बारे में देखें। अब अगर हम बात करें सुपरसोनिक की, सुपरसोनिक क्या होता है इसके बारे में समझें, ठीक। देखिए सुपरसोनिक होता क्या, सबसे पहले ये समझो। तो इसमें हमको याद रखना है कि वह वस्तुएं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक। तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। समझ में आई बात, कि वह वस्तुएं जिनकी चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक कहते हैं। अब यहां से आप बना सकते हैं कि क्या, वस्तु की चाल और क्या होती है, वस्तु की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल, ठीक। तो ये आपका फंडा है जो आपकी किस में आता है, सुपरसोनिक में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि वस्तु की चाल बटे में ध्वनि की चाल और ये कह सकते हैं ग्रेटर देन 1, मतलब लेस देन 1। कहने का मतलब ये है कि ऐसी वस्तुएं, और इसे हम क्या कहते हैं, मेक संख्या। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मेक संख्या जिसकी 1 से अधिक होती है उसे हम क्या कहते हैं, सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखें इसका एक ऐसे और भी बनता है कि आप ये बताइए जो सुपरसोनिक है इसकी अधिकतम क्या, मान चलिए अगर 10 मेक संख्या है तो क्या वो सुपरसोनिक में आ जाएगा, नहीं। इसकी भी कंडीशन एक बनती है कि ऐसी संख्या जिसकी 5 मेक्स नंबर से क्या होगी, कम होगी और 1 से अधिक होगी, उसे क्या कहेंगे हम, मतलब 5 से कम और 1 से अधिक जिस वस्तु की मेक संख्या होगी उसे हम सुपरसोनिक के नाम से जानेंगे। बात समझ में आई, तो इसे तुरंत से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। हो गया होगा नोट, चलें देखें। अब हम बात अगर करें हाइपरसोनिक, मतलब थर्ड पॉइंट हमें मिलता है हाइपरसोनिक, ठीक। क्या मिला, हाइपरसोनिक मिलता है। और इसमें क्या होता है इसके बारे में समझें। हाइपरसोनिक में भी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक। लेकिन क्या होगा,
कहने का मतलब है कि 5 मेक संख्या से अधिक होगी, 5 मेक संख्या से अधिक होगी, ये कंडीशन है। मतलब यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु की चाल, और ये वस्तु की चाल ग्रेटर देन क्या होगी आपकी, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। ठीक, इतना आपको याद रखना। मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, वही चीज कि वस्तु की चाल, वस्तु की चाल बटे में हम क्या लिखेंगे, ध्वनि की चाल। ठीक, ध्वनि की चाल, और ये क्या होती है, इससे क्या, 1 से कम। ठीक, कहने का मतलब है कि 1 से अधिक होगी, और लेकिन एक कंडीशन बताई भी है कि 5 में एक संख्या से अधिक होगी। समझ में आई बात। कहने का मतलब है कि इसमें जो वस्तु की चाल होगी, मतलब मेक संख्या जो होगी वो क्या होगी, 1 से तो क्या होगी, अधिक होगी, और ये यहां पर 5 से भी अधिक होगी। ठीक, मतलब 1 से भी अधिक, 5 से भी अधिक क्या कहला सकती है, ये हो सकती है। कहने का मतलब आप यहां से कह सकते हैं ऐसे भी कि 10 अगर मेक संख्या, सॉरी हाँ यही कंडीशन सही बन रही, क्या, 5। ठीक, 5 से अधिक होगी और 1 से भी अधिक होगी तो क्या कहलाएगी, हाइपरसोनिक कहलाएगी। ठीक है, तो ये आपकी वस्तुएं होती हैं जो कि चाल के आधार पे आपको अलग अलग तरीके से बताई गई थी कि 3 प्रकार से होती हैं, और तीनों के बारे में हमने पढ़ा उसको। ठीक, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं और अगला पॉइंट लाते हैं। हो गया होगा नोट, चले। देखें अब अगला पॉइंट क्या मिलता है। अब आपको एक पॉइंट मिलता है, गूंज, नहीं कहते आवाज गूंज रही है, जिसे हम लोग गूंज बोले तो रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन। ठीक, रिवर्बरेशन जिसे हम क्या कहते हैं, गूंज कहते हैं। तो याद रखें, ये गूंज कभी कभी खराब भी होती है और कभी कभी अच्छी भी होती है। कब खराब होती है, कब अच्छी होती है, इसके बारे में समझिए। कहने का मतलब है कि अगर जहां पर किसी व्यक्ति को दोबारा से आवाज सुनाई दे रही होगी वो क्या होगी, खराब होगी। कहने का मतलब है जैसे अगर हम यहां पढ़ा रहे हैं तो क्या है कि यहां से अगर हम बात बोलते हैं तो वो क्या है, तुरंत वापस लौट करके आ जाती है। तो ये हमारे लिए दुखदाई है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ इस तरीके से गत्ते लगाते हैं। तो यहां पर जो आवाज होती है हमारी, यहां से हम बोल रहे हैं मान के चलिए, तो यहां से जो हम बात बोलेंगे तो वो इसको अवशोषित कर लेता है तरंगों को, वो यहां हमारी ध्वनि को नहीं आने देता है कि हमें दोबारा से सुनाई दे। अगर दोबारा सुनाई देगा तो हमें दिक्कत होगी। तो हमें यहां पर अवशोषक लगे होते हैं। ठीक, ये चीजें मतलब यहां पर, तो ये हमें आवाज नहीं गूंज पाती है। लेकिन कहीं कहीं पर इसकी बहुत आवश्यकता होती है गूंज की। कहां पर, जैसे हम बात करें कि अगर आप पहुंचे कहां पर, एक गाने वाला आया आपके यहाँ, मतलब प्रदर्शनकारी है, और आपके यहाँ कोई फंक्शन था, बर्थडे पार्टी थी मान के चलिए, या आपने नवरात्रि का जागरण कराया, जो जागरण होता है देवी जी का वो कराया। तो अब आप देखना, जब ये जो गाने वाला होता है ये हमेशा अपने साउंड अपनी ओर ऐसे इस तरीके से साउंडों को रखवाता है, मतलब जो बजने वाले स्पीकर होते हैं वो ऐसे रखता है चारों ओर, कि ये जो आवाज़ हो, हम अगर बोलें तो ये आवाज़ हमें फिर सुनाई दे। तो वहाँ अगर बार बार सुनाई देगी तो लोगों को अच्छा लगता है ना। तो कहने का मतलब अगर वो एक बार क्या बोलता है हेलो, तो कई बार आपको सुनाई देता है हेलो 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 हेलो। तो इस तरीके की जो आवाज़ें होती हैं वो कहीं वहाँ पर हमें अच्छी लगती हैं। कहाँ पर, जहाँ पर ज़रूरत होती है, अच्छे आपको एंटरटेनमेंट वाले स्थान होते हैं, वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे आप चीज़ देखते होंगे, एक चीज़ कि आपने सिनेमा हॉल देखे होंगे वगैरह, या रंगमंच के स्थान देखे होंगे। सिनेमा हॉल आप जब भी जाएंगे ना देखने, तो आपको सिनेमा हॉल की जो छत होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है। वो इस तरीके से छत क्यों बनाई जाती है, क्यों सपाट छत नहीं बनाई जाती, ऐसी छत क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि ये आवाज़ जो होती है वो हमें तुरंत यहाँ से, जैसे मान चलिए हम यहाँ खड़े बैठे हैं और यहाँ फिल्म चल रही है, तो क्या होता है कि उसकी आवाज़ सीधे हमें सुनाई देती है, दोबारा टकरा करके नहीं जा पाती है।
साउंड की जो होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि यहाँ से टीवी चल रही होती है और वो क्या होती है, ऊपर जाती है, और यहाँ पर जो दर्शक बैठे हुए होते हैं उन दर्शकों को ये आवाज़ कई बार मतलब अच्छे से सुनाई देती है। कैसे? यहाँ से ये तरंगें गई बहुत सारी, है ना, तो ये तरंगें इस तरीके से व्यक्ति को सुनाई देती, ये वाली इसको, ये वाली इसको, इस तरीके से सुनाई देगी। तो यहाँ पर ये क्या होती है, इसे प्रॉफिट होता है इससे, क्योंकि वहाँ पर सिनेमा हॉलों में इस प्रकार की ज़रूरत होती है व्यक्ति को कि वो आवाज़ अच्छी सुनाई दे। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं पर आपकी रिवर्बरेशन अच्छी होती है और कहीं पर आपकी रिवर्बरेशन क्या होती है, खराब होती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि गूंज के भी कई जगह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको याद रखना कि कहाँ आपको ज़रूरत होती है, कहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने कल आपको बताया था कि सुनने की क्षमता, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो शब्द आपको सुनने हैं तो उन दोनों शब्दों के बीच में आपको 1.1 सेकंड का क्या होना चाहिए, आपको ये कह सकते हैं उन दोनों शब्दों में अंतर होना चाहिए। जैसे हमने आप अगर कोई शब्द बोला तो उन दोनों शब्दों के बीच में 0.1 सेकंड का समय मिलना चाहिए, तभी आप उन दोनों शब्दों में समझ सकते हैं कि ये इसने क्या बोला है। जैसे हमने बोला रन 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 रन, बताइए क्या बोला हमने, तो आप नहीं समझ पाएंगे ना। मतलब जब तक अगर हमें एक शब्द बोलते हैं और दूसरा शब्द बोलें तो उन दोनों के बीच में 0.1 सेकंड का अंतर होता है, तो उसे ही हम सुनने की क्षमता बोलते हैं। और ये जो आपके कानों तक रहता है वो कब तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। इसके बाद में क्या होता है, लुप्त हो जाता है फिर, ठीक है ना। फिर वो मेमोरी में चलता रहता है। आप उसको अगर बार बार कह सकते हैं कि ध्यान रखते हैं कि यार हमने क्या कहा था, तो वो चीज़ें आपकी रहती हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम जैसे पढ़ा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, तो आपको केवल 0.1 सेकंड तक ही आपको याद रहता है, इसके बाद नहीं रहता। ठीक है, तो कह सकते हैं आप इसको नोट कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो नोट करें। अब आपसे क्या मिलता है, देखिए हमने अभी एक सूत्र पढ़ा था कि B बराबर n लैम्डा, ठीक है कि नहीं, अभी न्यूमेरिकलों में ही हमने पढ़ा था। तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं कि जो आपकी ध्वनि की चाल होती है वो आपके प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा की। तो यहां पर एक चीज देखिए, अगर हम देखें कि ध्वनि की चाल जो होती है, ध्वनि की चाल वो आपके तरंग दैर्ध्य क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि यदि ध्वनि की चाल बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। मतलब जहां पर ध्वनि की चाल अधिक होगी वहां पर तरंग दैर्ध्य अवश्य अधिक होगी। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ध्वनि की चाल जो है ना वो इफेक्ट डालती है किस पर, तरंग दैर्ध्य पर डालती है, ना तो आवृत्ति पर डालती है और ना ही आयाम पर डालती है। ठीक है, केवल और केवल ध्वनि की चाल जो है वो इफेक्ट किस पर डालती है, तरंग दैर्ध्य पर डालती है। अगर आपसे कहा जाए कि ध्वनि की चाल अगर बढ़ा दी जाए तो आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज होगा। अगर आपसे कहे कि ध्वनि की चाल बढ़ा दी जाए तो जो आपका आयाम होता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, केवल और केवल हम यही बात आपको बता रहे हैं कि यदि ध्वनि की चाल बढ़ती है तो केवल और केवल तरंग दैर्ध्य में ही परिवर्तन होता है। ठीक, ये 2 पॉइंट नोट करके लिखने हैं आपको, जो कि पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। देखें जरा, आपको नोट पॉइंट लिखना है ये। ठीक, क्या लिखना है, यदि ध्वनि की चाल अधिक होगी, ठीक, अधिक होगी तो तरंग दैर्ध्य का मान V अधिक होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, जो आपसे पूछा जाता है। लेकिन अगला पॉइंट क्या पूछा जाता है, इस पे देखें, फोकस करें। क्या आपसे कहता है, यदि ध्वनि की चाल कम है, मान के चलिए ध्वनि की चाल क्या है, कम है, तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मान भी कम होगा। ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको नोट करके लिखने हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे नोट करें तुरंत, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, हो गया होगा नोट। देखें आगे। देखिए अब आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे कहता है कभी भी, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ताप बढ़ाएं, मतलब हवा का तापमान है ना, दाब, और कह सकते हैं आपके जो द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के जैसे बारे में बताया था हमने, इन सभी का क्या है, ध्वनि की चाल पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे घनत्व बताया था, है ना, इन सभी पर ध्वनि का चाल पे इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर ये सारे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ध्वनि की चाल पर इफेक्ट पड़ेगा, मतलब किसी में कम होता है तो किसी में अधिक होती है ध्वनि की चाल। तो हम ये कह सकते हैं इन सभी से आपकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य भी जो होती है, उस तरंग दैर्ध्य पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। इतना याद रखना, प्रभाव पड़ेगा, इतना याद रखना है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेकिन याद रखना कि ध्वनि की चाल पर आपके ये जितने लिखे हैं ये ध्वनि की चाल पर प्रभाव डालते हैं और केवल ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर इफेक्ट डालते हैं, ना कि ना तो इसके आयाम पर कोई इफेक्ट पड़ता है, ना इसकी तीव्रता पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक, इन चीज़ों पर आपका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इतना याद आपको रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, कहता है यदि कहता है कि तापमान में परिवर्तन किया जाए तो किसमें परिवर्तन होगा। आपसे कहेगा तो निम्न में से किसमें परिवर्तन होगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखें भाई, किसमें परिवर्तन होगा इतना याद रखें। आपसे कहेगा तरंग दैर्ध्य आपसे एक ऑप्शन में दिया, ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन आपसे कहेगा आयाम, तीसरा ऑप्शन देता है आवृत्ति, और डी ऑप्शन देता है इनमें से सभी। तो आप बताइए क्या सभी में परिवर्तन होता है? नहीं। किसमें केवल परिवर्तन होगा? तरंग दैर्ध्य में केवल और केवल परिवर्तन होगा, ना तो आवृत्ति में और ना ही आपके आयाम में परिवर्तन कोई नहीं होता है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जो हो गया होगा, देखें जरा। जैसे हम लोग कुछ और एक आध पॉइंट देखते हैं, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, आयाम क्या होता है, इसके बारे में देखिए। अगर आपने तरंग ली, ठीक, दो तरंगें हैं आपकी, आपसे पूछेगा किस में अधिक सुनाई देगा। देखिए ये तरंग है इस तरीके की, लेकिन ये तरंग जो है इस तरीके से बनाई गई। देखिए इस तरंग के बीच में होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं अलग अलग, कहने का मतलब है कि ये क्या है, देखिए ये आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये दूरी जो है वो आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ठीक, और ये जो आपका शिखर और गर्त के बीच का स्थान होता है इसे हम आयाम कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें दूरी अधिक होगी, ठीक, उसे क्या है, तरंग दैर्ध्य अधिक है, और जिसमें ए अधिक होगा वो क्या होगा, आयाम अधिक होता है। तो कहने का मतलब है कि कौन सी आवृत्ति अधिक सुनाई देगी, तो जिसमें दूरी अधिक होगी वो आपको अधिक सुनाई देगी, और जिसमें आयाम भी कम होगा वो आवाज़ भी आपको कम सुनाई देगी। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करें मित्र, मज़ा नहीं आता, एक वीडियो बनता है बहुत मेहनत से बनता है, वो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बहुत दुख होता है। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्या करें, सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें और लाइक करें।